बीवी का अपने शोहर को तकलीफ देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब कोई बीवी अपने शोहर को तकलीफ देती है तो जन्नती हूरें में से उसकी बीवी कहती है, अल्लाह तुझे नमाज में रुकू के बाद और सजदे से पहले सुकून से सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस हालात को कौम कहते हैं। इस तरह दोनों सजदे के दरमियान सीधा खड़ा होना भी वाजिब है। इस हालात को जलसा कहते हैं। कुछ लोग जल्दी करते हुए कौम और जलसे में सुकून से 2 से 3 सेकंड के लिए सीधा नहीं होते और उसका वाजिब अदा नहीं होता, और वाजिब अदा ना होने से नमाज भी अदा नहीं होती। 2-4 लोगों सेकंड कर दो हज़ारों और नहीं लाखों की इस्लाह हो जाएगी और आप सजदा जरिए के मासिक हो जाओगे। नमाजी के नाम से डर गई जमीन। एक औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और कहा कि मेरी तेल की शीशी जमीन पर गिर गई और जमीन ने सारा तेल पी लिया है, आप वापस करवा दे। आपने एक खत लिखा और औरत को उसी जगह रखने को कहा। औरत ने खत रखा तो तेल का चश्मा उबाल आ पड़ा। औरत ने शीशी भर ली। औरत ने खत खोला तो उसमें लिखा था कि ऐ जमीन, तेल वापस कर दे वरना मैं तेरी जगह पे किसी भी नमाजी को दफन कर दूंगा। बेनमाजी के अजाब के डर से जमीन ने तेल वापस कर दिया तो उनका क्या होगा जो जानबूझकर नमाजें कज़ा नहीं करते। क्या पता आपका ये मैसेज किसी को नमाजी बना दे। पोस्ट जरूर शेयर करो और हमेशा जारी रहने वाला सवाब ए जरिया के हद बने। एक मर्तबा हजरत फातिमा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और साथ में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे और फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में एक रोटी लगा दी। फिर हजरत फातिमा ने कहा, बाबा रोटी तो पक ही नहीं रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं उस पर आग हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरी रहमतों से मायूस नहीं हूँ, बस मुझे तेरी आजमाइश में इतनी कामयाबी अता फरमा दे कि मैं किसी को बुरा बोलने पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा। खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो माँ और औलाद में जुदाई डालता है और बहन भाइयों में तफरका पैदा करता है। हजरत रसूल ए खुदा। सवाल, वह कौन सा काम है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है लेकिन नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया? जवाब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान नहीं दी थी, क्योंकि अगर नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान दे देते तो कायनात की हर चीज मस्जिद में आ जाती और निज़ामे कायनात रुक जाता। सुभान अल्लाह। बीवी पर फर्ज है कि अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रखे और उसकी अदब व एहतराम से किसी किस्म की कोतवाही ना बरते और जबान से ऐसी कोई बात ना निकाले जो शोहर की शान के खिलाफ हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता हूँ तो औरत को हुक्म देता हूँ कि अपने शोहर को सजदा करे। खाने में ऐब ना निकाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर तबीयत चाहती तो खा लेते और अगर पसंद ना आता तो छोड़ देते। अल्लाह पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो और सबको छोड़ दो। सिर्फ अल्लाह है जो कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। नमाज। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता किया कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इंसान
मायूस और परेशान इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने रब को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। हजरत अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंगी में खैरात करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ करना बेहतरीन नेकी है। हजरत अली। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना, औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर खत्म करना है। ताकतवर आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछाड़ देने से कोई शख्स ताकतवर नहीं होता। सहाबा रजी ने पूछा, अल्लाह के रसूल फिर ताकतवर कौन है? आपने फरमाया, जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखता है। सही मुस्लिम 6644। बीवी से नफरत ना रखो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन शौहर अपनी मोमिन बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई एक आदत से उसे ना पसंद है तो कोई दूसरी आदत पसंद होगी। सही मुस्लिम 4067। अस्सलातु खैरुम मिनन नार। नमाज इससे बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर इतनी लंबी क़यामुल्लैल तहज्जुद पढ़ते थे कि पैर में सूजन आ जाता था। लेकिन अफसोस कि आज उम्मत मोहम्मदिया के बहुत से लोग नमाज फजर छोड़कर इस कदर सोते हैं कि आंखें सूज जाती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और नमाज फजर का पसंद बनाए। आमीन। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊपर तेज हो जाए, उस घर में 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहती हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर की रोशनी और तकब्बुर हो। नंबर 3, जिस घर के लोगों को मोमिनों का आना पसंद नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला पढ़ने वाले से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल कुरान। और हम आखिरत के बड़े अजाब से पहले उन्हें दुनिया के छोटे अजाब जरूर चखाएंगे ताकि वह हमारी तरफ रुजू करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करो और गिने मत। अगर तुम गिन कर दोगे तो वह भी तुम्हें गिन कर देगा।